के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो कि ये सुंदर दिन उसने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है कि हम प्रार्थना में आए हैं और उसके भवन में आकर उसके नाम को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और तारीफ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तेरे यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते आज के सुबह के लिए जिसमें तूने हमें आशीष दी है खुदा और अपने प्रेम में बांधे रखा है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे उपकार जो तूने हम पर किए वो कितने ही अनमोल है। धन्यवाद देते तूने ये जिंदगी हमें दी और इस पृथ्वी पर हम जीवित है, उसके लिए तेरे नाम को धन्यवाद। सारी बातों के ऊपर परमेश्वर पिता तेरे नाम को धन्यवाद। आज के इस सप्ताह के दिन प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे ये विनती करते कि तू अपने पवित्र आत्मा को भेज, जिसके द्वारा प्रभु हम तेरे आत्मा में भरकर तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, तेरे वचनों को सुने और प्रभु जो आत्मिक भूख जो हमें लगी है उस भूख को परमेश्वर पिता तू अपनी ओर से अपने वचनों के द्वारा प्रभु तू से भर। धन्यवाद जितने जन आए उन सब पर भाई आशीष आगे का सारा कार्यक्रम प्रभु हम तेरे हाथ में यीशु मसीह के नाम से सुनो। आइए ये समय है कि हम बाइबल में वचन की ओर जाएंगे और वचन में एक शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता इसका 100 अध्याय। भजन संहिता इसका 100 अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सही है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर बाप इस वचन पर आशीष दे। वचन कहता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। हाँ मित्रगण, आपके और मेरे जीवन में उस परमेश्वर की करुणा सदा के लिए बनी है और इसलिए आइए उसके नाम को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें और गीतों के माध्यम से हम उसकी महिमा करें। आइए ये समय है कि हम आराधना में जाएंगे और मैं चाहूंगा कि सब सामने आए और प्रभु की महिमा और स्तुति करें। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और तारीफ करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, क्योंकि आज का सुंदर दिन उसने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। आज का दिन
जाने इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे पास्टर्स हैं जो मार खाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से कहते हैं प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा अपमान। मित्रगण, आज आप और मैं भी उस प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो आप और मेरा सच्चा परमेश्वर है, वो आपकी सारी बातों को गिनता है और आपकी सारी बातों को देखकर अपने हिसाब में जोड़ता है और कहता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे नाम के लिए मार खाया, मेरे नाम के लिए बेइज्जती सही, मेरे नाम के लिए बदनामी सही, मेरे नाम के लिए अपनी जान। ओ हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। न जाने संसार में कितने ऐसे लोग जो कहते हैं चाहे मेरा अपमान क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रभु के गीत गाऊंगा, मैं उसके वचन को सुनाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। ऐसा हमारा प्रिय परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम को धन्यवाद।
नित्य स्तुति करना है, क्योंकि उसके उपकार जो आपके और मेरे ऊपर हुए। जो आपसे मुझसे प्रेम करता है वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर, उसके नाम के लिए हम स्तुति और बधाई करें, उसके नाम की जयकार करें, क्योंकि वो आपका मेरा परमेश्वर है जो आपसे मुझसे प्रेम करता है, आपको मुझको समझता है। और इसीलिए जब वो प्रेमी पिता जो स्वर्ग में विराजमान है अपने सिंहासन पर, वहां से वो आपको मुझको देखता है। और इसलिए आइए, जब वो पिता आपको मुझको देख रहा है तो हम उसे पुकारें, और उसे कहे पवित्र 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 परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरे नाम की जय जयकार। तू पवित्र
तेरी जय हो सदा। ओ यस लॉर्ड, सदा तेरी जय हो। तू है राजा पवित्र यहाँ। तू पवित्र है प्रभु यीशु, हमारे बीच में तू पवित्र है। ओ तू हमारे हृदय में पवित्र है। और इसलिए प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, वही पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर तू जला दे प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरे सामर्थ्य से बचा और तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे नाम की जय का निरंतर करते रहेंगे। मैं निरंतर यहोवा के नाम को धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर पिता है, जो स्वर्ग से आपको मुझको देखकर हमें अपने आत्मा से भरता है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, जितने तेरे करीब आए खुदा, वो उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया खुदा। ओ प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद। तेरे करीब प्रभु और तेरे करीब हम आना चाहते हैं, तेरी आत्मा से करना चाहते हैं। धन्यवाद तेरे आज के समय, आज के सुंदर से दिन। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के चरणों के पास रखें और उसको धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से मेरी बदल गई। यीशु तेरे
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते खुदा कि तू हमारे दिलों में बसता है। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। सारा आदर मान महिमा प्रभु हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो करते हैं। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो सुंदर से समय के लिए, सुंदर से गीतों के लिए और उसकी महिमा स्तुति के लिए। वो परमेश्वर पिता आपके और मेरे धन्यवाद को ग्रहण करता है और हमारे उपकार स्तुति को ग्रहण करता है और गिन गिन के आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद उसका। आइए, ये समय है कि हम वचनों की ओर जाएंगे और वचन होने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में माधुरी है, वो वचन के लिए प्रार्थना करेगी। आने वाले वचन के लिए सिस्टर क्रिस्टीना है, जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन आज आने वाला है। आइए हम प्रार्थना में जाए। माधुरी देव प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, स्तुति स्तुति स्तुति, तारीफ महिमा करते करते यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, होसन्ना गाते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे राजा। तो दयालु परमेश्वर है, तो हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तो हमारी स्तुति देता है और हमारे कठिन परिस्थिति में तो हमारा सहारा होता है। मैं धन्यवाद देती प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, तू जिस किसी को छूता है उसका जीवन संवर जाता है। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज इस सुंदर सी संगति के लिए। आज जहाँ पे तेरे नाम से लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन हर एक स्थानों में तू अपनी उपस्थिति रख प्यारे पिता परमेश्वर, और जो कोई आस के साथ तेरे चरणों के पास आए हैं उनकी तू आज मदद कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे कलीसिया पर भी तू अपनी आशीष रख। हम थोड़े हैं लेकिन हमारा विश्वास है कि तू हमारे मध्य में है। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आए हर एक को तू आशीष दे। आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करती, तेरी ओर से हर एक वचन हो और प्यारे प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले वक्ता को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते मेरे राजा। पैर के नाखून से सर के बालों तक तो अपने अभिषेक से भर प्यारे पिता परमेश्वर, और हर एक शब्दों को, हर एक वचनों को तू प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत कर। धन्यवाद देती प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारी स्तुति और सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे बीच तू हो प्यारे पिता परमेश्वर, और हमारी सहायता करके हम तेरे वचनों को समझ सके। धन्यवाद के साथ इनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना जाए। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। जय मसीह की। When we read scriptures, when we read the Bible, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, we come to know about a man called Jesus. हम ये जानने पाते हैं कि एक मनुष्य जो यीशु है। When we read scripture, we find that there is a name that is called Jesus, and he is first introduced as a God of the Jews. और जब हम देखते हैं वो मनुष्य जो यीशु है, जो यहूदियों के यहूदी कहलाता है, and he is a Jewish God. और वो यहूदी
प्रभु है, परमेश्वर है। He himself called him as the Son of Man. और वो खुद अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। He is very strict with the attitude of the teachers of law. और वो बहुत ही अपने नियम में सख्त है, जो नियम जो दिए गए हैं उसमें सख्त है। And he is not afraid to correct them. और इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह कभी डरता नहीं था कि उन्हें शिक्षा दे। He performs miracles, उसने कई चमत्कारों को किए, but he never took money. लेकिन उसके एवज उसने कभी पैसा नहीं लिया। He treated people as a good doctor and healed them. और उसने लोगों को चंगाई दी एक वैद्य के रूप में, But he never took any kind of bribe from people. लेकिन कभी उसने रिश्वत या कभी उसने पैसा उन लोगों से नहीं लिया। People started to follow him. लोग उसके मार्ग में चल रहे थे, उसके संग संग चलते थे। And later those who that were not the Jewish also started to come to know this Jesus. और जो लोग यहूदी नहीं थे, वे भी लोग ये जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। Just like we who are sitting here. जैसे हम और आप जो यहाँ पर बैठे हैं, We came to know who Jesus is. हम ये बात जानते हैं कि कौन प्रभु यीशु मसीह है। When in olden days people used to come to know who Jesus is, जब पुराने दिनों में लोग जब जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, they said that when coming to Jesus is like freeing yourself from all the burden. अब वो समय में लोग ऐसा कहते थे कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हारा सारा बोझ हट जाएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। There was no rituals that Jesus said that you have to do this. और उस समय कोई रस्म रिवाज नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ये कहे कि तुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, नहीं। The only thing is that he says the commandment that love your neighbor as yourself. और केवल एक ही आज्ञा उसने जो प्रभु यीशु मसीह ने दी और वो कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. और तू अपने परमेश्वर से पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण मन से और पूर्ण आत्मा प्राण से और देह से प्रेम रख। And this is about Jesus. और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह, This Jesus of Nazareth, और ये यीशु नासरी and his words spread out into the whole world. और उसके जो वचन है ये पूरे संसार में, दुनिया में फैल गया। One day while he was preaching to he wanted to speak to the people. और एक बार प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत करना चाहता था। He began to speak in Mark chapter 8. और वो बोलना चाह रहा था, ये मरकुस रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय From 34 to 38, we will read one by one as we go. और 34 से लेकर 38 तक हम पढ़ेंगे, एक के बाद एक वचनों को हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, If any would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. उसने भीड़, 34वां वचन, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। He didn't say everybody come and follow me. उसने ये नहीं कहा कि हर कोई आओ और मेरे पीछे हो जाओ। He gave will to the people, use your will if you want to come or not. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्वयं इच्छा दी है, इच्छा रखी है कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे पीछे आओ। The first thing that he asked is deny yourself. पहली बात उसने प्रभु यीशु मसीह ने जो कही वो है अपने आप का इनकार करना। What is denying your own self? क्या होता है ये अपने आप का इनकार करना? When we deny ourselves, जब हम अपने आप का इनकार करेंगे, we become the sonship of God. जब हम अपने आप का इनकार करेंगे तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। The moment you have faith in Jesus Christ, जब तुम्हारे जीवन में जब वो विश्वास रहता है वो समय, that faith makes you the sons and daughters of God. और वही विश्वास आपको और मुझको पुत्र और पुत्रियां, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाए जाते हैं वही विश्वास के बाद। It says in Galatians chapter 3 verse 26 गलतियों इसका 3रा अध्याय 26वें वचन में ऐसा लिखा है that through faith
become the children of God. सच्चे विश्वास से हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। If somebody gets it, please read it. अगर किसी को मिलता है तो पढ़ लीजिए। गलतियों Galatians chapter 3 गलतियों इसका 3रा अध्याय and 26th verse. और 26वां वचन। Okay, it says here, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। So it is not me who is saying to you, सो ये मैं नहीं कि जो मैं तुमसे बोल रही हूं, but it is the scripture that is telling to you that by faith you are the sons of God. लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाते हो। Galatians 4:7. गलतियों इसका 4था अध्याय 7वां वचन। You are no longer a slave but a son. इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, Then an heir through God. और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। This is the identity we have when we deny ourselves. ये पहचान है आपकी और मेरी। जब हम कहते हैं हम अपने आप को इनकार करते हैं, तब ये पहचान आपकी और मेरी बनती है। We are free to live. हम आजादी से जी सकते हैं। We are no longer slaves हम गुलाम नहीं रहे, because our minds open us to the knowledge that God sets you free. और जो हमारे जो विचार और बुद्धि है वो हमसे कहता है और वो हमें कहता है कि तुम अब आजाद हो और तुम परमेश्वर के पुत्र हो। In Romans chapter 8 रोमियो इसका 8वां अध्याय and verse 15, और उसका 15वां वचन ऐसा लिखा हुआ है, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom you cry, Abba, Father. रोमियो इसका 8वां अध्याय और 15वां वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। God has not given you the spirit of fear. परमेश्वर पिता ने आपको भय की आत्मा नहीं दी। When you deny yourself, जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, whatever fear you have, it just goes away. और जो कुछ भी भय तुम्हारे अंदर है वो चला जाता है, Because you are denying yourself and accepting who God is. और इसलिए क्योंकि आप अपने आप का इनकार कर रहे हो और परमेश्वर पिता को ग्रहण कर रहे हो। Ephesians 1:5 also says that you have become the sonship of God. इफिसियों की पत्री इसका 1 अध्याय और 5वां वचन भी यही कहता है कि आप दासत, आप लेपालक, आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो। So whatever you do for denying yourself, जो कुछ भी आप अपने आप को करते हो कि आप अपना इनकार करें, know that you have become the sons of God. और तब आप इस बात को जानो कि आपने जब अपने खुद का इनकार किया है तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हो। In 1 John 1 यूहन्ना chapter 3 उसका 3रा अध्याय and verse 1, और 1 यूहन्ना इसका 3रा अध्याय और 1वां वचन कहता है, see what kind of love the Father has given to us that we will be called the children of God, and so we are. 1 यूहन्ना 3रा अध्याय 1वां वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। The Bible is clearly saying that by faith, when you have faith in Him, you have become the children of God. और इसलिए परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि अगर आपका विश्वास है तो आप परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। But if you do not take and do not deny, if you do not take this identity in yourself, अगर आप अपने अंदर ये पहचान नहीं रखते हो, then you become hard in your heart. तब आप अपने हृदय में कठोर हो जाते हो, And the hard heart और कठोर हृदय, cannot accept the truth of Jesus. वो कठोर हृदय परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण नहीं करता। In 1 John chapter 2 1 यूहन्ना इसका 2रा अध्याय and verse 16, और 16वां वचन ये कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार for all that is in the world, क्योंकि जो कुछ संसार में है, the desire of the flesh अर्थात
शरीर की अभिलाषा and the desire of the eye और आंखों की अभिलाषा and pride in possession और जीविका का घमंड is not from the Father वह पिता की ओर से नहीं but from the world. परंतु संसार ही की ओर से है। If you don't deny yourself, अगर आप अपने आप का इनकार नहीं करते you are living inside the world. और आप अपने संसार अपना जीवन संसारिक रीति से बिताते The world starts to live inside you. और तब संसार की सारी बातें आपके अंदर रहना शुरू करती है। You are self-sufficient. You don't need God. You don't need people. तब आप खुदगर्ज हो जाते हो, आप कहते हैं कि मुझे प्रभु की आवश्यकता नहीं, आपको लोगों की आवश्यकता नहीं। You are very confident in this position where you are at. और जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में आपको पूरा विश्वास होता है। You don't want to seek any help. You don't want to seek any help. To look for help. आप किसी की मदद को नहीं चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे। You become very proud and arrogant. और आप अपने जीवन में बहुत घमंडी और बहुत धूर्त हो जाते हो And you look down on others. और लोगों को नीचे देखते हो, खुद को ऊपर देखते हो And every time you think, what is in this for me? और तब हर समय आप सोचते हो कि इसके अंदर मेरे लिए क्या है। Because you are not going into the sonship of God. वो इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र या उसके संतान होने के लिए तैयार नहीं। Bible clearly says that when you have faith, you need to adopt the things that has God given to you freely. और पवित्र शास्त्र बहुत साफ रीति से कहता है कि अगर आपके पास विश्वास है तो You need to adopt God's things and live like Him. और तब आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। Let's turn back to Mark chapter 8. आइए मरकुस रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय हम देखेंगे फिर से। And it says that deny yourself and take up His cross. और वो कहता है कि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। What does it mean when you take up your cross? इसका मतलब क्या है कि जब वो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम अपना सलीब उठाओ। I saw the movie of Passion of Christ and different movies that they made about Jesus. और तब मैंने एक कुछ पिक्चरों को देखा जो पैशन ऑफ क्राइस्ट कि किस तरीके से उन्होंने उसको तैयार किया। And when any person holds a cross, और कोई व्यक्ति जब वो क्रूस को उठाता है his shoulders are bent down, और उसका जो कंधा है वो नीचे झुक जाता है his head is down on the earth, और उसका सिर सामने की ओर पृथ्वी की ओर झुका हुआ रहता है his hands are holding on to the cross. और उसके हाथ जो है उसे क्रूस को पकड़े रहता है। He does not know where he is going. और वो नहीं जानता कि उसे वो कहाँ जा रहा है। Only the direction that a person gives he has to follow. और जो रास्ता जो दिखा रहे हैं वो लोग जो बता रहे हैं उसके अनुसार उसको चलना है। This is what you and I need to do. यही आपको और मुझको करना है। Letting Jesus lead our way. और यही आपको और मुझको करना है कि परमेश्वर पिता आपको रास्ता दिखाए कि आपको किधर जाना है। Because when you take your cross, क्योंकि जब आप अपने क्रूस को उठाते हो a humbleness will come inside of तो you. आपके जीवन में नम्रता आ जाएगी। You will know that you are from the dust and you will go back to the dust. और तब आप ये जानेंगे कि आप इस पृथ्वी के हो और पृथ्वी के मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में ही मिल जाओगे। Take up your cross daily. अपना क्रूस रोज उठाए। Practically. रियल में यानी सच्चाई से अपने क्रूस को उठाकर चले। Then you will able to know the direction of Jesus. तब आप और हम जानेंगे कि परमेश्वर का कौन सा मार्ग है जिस पे हमें चलना है। The third thing he says, और तीसरी बात यहाँ पर कहता है follow me. और मेरे पीछे हो लो। There are many people that follow Jesus. कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाते हैं And there are very few that genuinely follow Jesus. और उनमें से कई कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं। When you read the Bible, जब आप वचनों को पढ़ोगे people were healed and they went away. कई लोग चंगे हो गए और चले गए। They never came back to ask who this Jesus was and I should follow him. और वो कभी वापस नहीं आए कि ये कहने थे कि कौन है ये यीशु और कभी उसके पीछे नहीं हो लिए। And Jesus did not go and search them and said, I need to talk to you. You got healed. Why are you running here and there? और प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये काम नहीं किया कि जाके उसे ढूंढने कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा, क्यों मेरे पीछे नहीं हो रहा। Because Jesus has given free will. क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने सबको आजादी दी है। When you read Bible, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं in Old Testament and in New Testament,
नए करार और पुराने नियम में you find the same God who gives free will to people. वही पुराने नियम में वही परमेश्वर पिता आप देखते हो कि जिसने स्वतंत्रता दी है हर मनुष्य को उसके इच्छा के अनुसार चलने की। You can either choose life or you can choose death. आप जीवन को चुन सकते हो या फिर मरण को चुन सकते हो, It is up to you. ये आपके हाथ में। And that's why I want to tell you one beautiful story of Maharashtra. और इसलिए एक बहुत सुंदर कहानी एक महाराष्ट्र की मैं बताना चाहती हूँ। There was a young boy. एक जवान लड़का था, He never got love from his father. उसे कभी अपने पिता से प्रेम या प्यार नहीं मिला। He saw his father beating mother. और वो हमेशा इस बात को देखता था कि वो अपने माँ को, मेरा पिता अपने माँ को मारते रहता है, Insulting her और हमेशा उस माँ की बेइज्जती करता है and behaving rudely. और बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करता है। He did not like his father. और इस वजह से वो बेटा अपने बाप को कभी पसंद नहीं करता था। But he stayed in the family for quite a good time. लेकिन वो अपने परिवार के साथ वो लड़का काफी समय तक रहा, With a broken heart. लेकिन एक टूटा हुआ हृदय लेकर। He always thought that some things that are happening in the house and in the society is not good. और वो ये सोचता था कि जो कुछ मेरे घर में या फिर इस समाज में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। And he had the heart that he wanted to do something about it. और इसीलिए इस लड़के के, इस जवान लड़के के अंदर के हृदय के अंदर के भावनाएं पैदा हुई कि मैं कुछ तो करूं इन बातों के लिए। He somehow got to study till 8th grade. और कैसे तो भी करके वो 8वीं तक पढ़ा And he got married to Manikarnika Gokhale. और उसने एक लड़की से शादी की, लड़की से मणिकर्णिका गोखले नाम है। And this man, this boy was Narayan Vaman Tilak. और ये जो लड़का था ये नारायण वामन राव तिलक थे। This Tilak, ये जो नारायण वामन राव तिलक है, whatever he did in learning, he became very good with the languages. जो कुछ भी वो सीखते थे वो भाषाओं के अनुसार बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सीख लिया था। In Maharashtra, if you read his poetry, you will start to love him. और अगर आप इस महाराष्ट्र में उनके अगर कविताओं को, काव्य को अगर देखोगे तो आप सुनकर और पढ़कर आप प्रेम करने लगोगे। He used to work in a magazine called Rishi. और वो एक मैगजीन के इसमें वो काम करते थे, ऋषि नाम के। And this 6th grade student established 3 schools. और ये जो 6वीं क्लास का जो ये व्यक्ति था, ये लड़का था, उसने 3 स्कूल, 3 विद्यालय बनाए। It was in Nasik. और वो नासिक में थे। And he, because of his love for education, he encouraged Manikarna Gokhale, his wife, that was called Lakshmi Bai Tilak, to also get education. और इसलिए कि वो इतने पढ़े लिखे थे तो वो चाहते थे कि उनकी जो वाइफ थी वो भी पढ़ी लिखी हुई हो। And he worked in many different places in his lifetime. और अपने जीवनों के काल में नारायण वामन राव तिलक कई स्थानों पर उन्होंने काम किया। Because the family was poor and he had to feed the children also, he started to work in different places. और ऐसा कहते हैं कि उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, वो गरीब थे और इसलिए उनको जगह जगह पर काम करना पड़ता था कि वे अपने परिवार को चलाए। But he had a hunger to search the truth. लेकिन उन्हें एक भूख थी कि वो सच्चाई को जानना चाहते थे। If you want to know that he is the one who has translated Bible Marathi verses from Hebrew. अगर आप इस बात को नहीं जानते हो तो जान लें कि मराठी भाषा में नारायण वामन राव तिलक इन्होंने इस भाषा को Bible ट्रांसलेशन किया। Hebrew verses. इब्रानी भाषा से उन्होंने मराठी भाषा में ट्रांसलेशन किया। So he had total love for languages. और इसीलिए उनको भाषाओं से बड़ा प्रेम था। What he did, उन्होंने क्या किया? he began to search different religion. वे दूसरे धर्म को ढूंढना उन्होंने शुरू किया। He wore sadhu dress. वो अपने जीवन में साधुओं का पोशाक पहनते थे। And he began to have to go to different places and ask for food. और वो दूसरे स्थानों में जाकर लोगों के घरों में जाकर खाने के लिए पूछते थे कि खाना मिलेगा। And he led a sadhu life for a very long time. और इस तरीके का
वर्षों तक बिताया। He came to meet a Bengali sadhu, वो एक बंगाली साधु से भी उन्होंने मुलाकात की and they began to talk about the things that are happening in the society, about caste system. और ये जो जातिवाद का जो सिस्टम है, जो कानून है, उसके लिए वो एक दूसरे से बातचीत करना उन साधुओं ने शुरू किया। The only decision that they came up, और केवल एक ही निर्णय पर वो लोग आए that maybe we should start a new religion. इस निर्णय पर वो आए कि हो सकता है कि हमें एक नया धर्म शुरू करना चाहिए। So Tilak, when he went away from this Bengali sadhu, और जब ये तिलक नारायण रामन राव तिलक जब वो साधु से अलग चले गए, then he sat in different places and began to do abhyas. और वो दूसरे स्थानों पर बैठे और फिर वो मनन करने लगे। And then people started to acknowledge him as somebody big personality. और लोग उसे पहचानने लगे कि ये हो सकता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। And he started to think about having a religion that says that in nature we can see God. और वे उस धार्मिकता की ओर जा रहे थे, उस मार्ग पर जा रहे थे कि वो देख रहे थे कि सारे चीजों में परमेश्वर है, वो ये कहना चाह रहे थे। And in his principles, he said that there is no many lives that you can live. पुनर्जन्म नहीं होता है। और उनका ये भी कहना था कि पुनर्जन्म नहीं होता है एक बार मर जाने पर। And he also says that there is nothing called that you make something and ask and tell it to be God. और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम किसी चीज को बना लो और उससे कहो कि ये भगवान है, तो नहीं हो सकता। But to love people and give equal respect is the only thing. लेकिन लोगों से प्रेम करना, उनका आदर मान सम्मान करना, यही बहुत बड़ी बात है। These were the few principles that he wanted to have for his own religion that he was going to establish. और यही कुछ नियम वो थे जो रस्मों को लेकर लोगों के बीच में बांटना चाहते थे और एक नया धर्म बनाना चाहते थे। So Narayan Vaman Tilak, नारायण वामन राव तिलक, he in some way took jobs in different places. और दूसरे स्थानों पर उन्होंने कामों को लिया और किया। He came to Nagpur और वो जब नागपुर में आए and he began to work in a press. और वहां पर एक प्रेस में काम वो करते थे। He began to write for people. समाचार के इसमें जब वो काम करते थे तो उसमें लिखते थे। And he got opportunity to go to Rajnandgaon. और उन्हें मौका मिला कि वे राजनांदगांव को जाएं। Because in Rajnandgaon there was another opportunity to work. और राजनांदगांव को इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर भी उन्हें काम मिला था कि कुछ काम वो करें। But looking all what he did, he was spiritually undressed in his heart. लेकिन ये सारी बातों को वो करते हुए इस बात को वो अपने हृदय में जानते थे कि मेरा हृदय अभी भी, मेरे हृदय में शांति नहीं मिली। He was a Chit Pavan Brahmin. वो एक चित पवन ब्राह्मण थे। And he was very pure in what he used to think. और वो जब अपने विचारों में सोचते थे तो बहुत शुद्ध सोचते थे। And he was sitting in a train. और वो एक रेलगाड़ी में जो गाड़ी में बैठे थे। And in that train he met a missionary man. और वहां पर जब वो बैठे थे तो वहां पर उन्होंने एक मिशनरी व्यक्ति से मुलाकात हुई। He was from Free Methodist. और वो फ्री मेथोडिस्ट के थे। His name was Eastern Word. और उनका नाम था ईस्टर्न वार्ड। And the second class apartment. और ये दूसरे श्रेणी के रहने वाले Apartment में बैठे थे। हाँ। And at that time, और उस समय this missionary started to speak about Jesus to him. और ये जो उस समय था वहां पर मिशनरी जो व्यक्ति था वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना उन्होंने शुरू किया। And Narayan Vaman Tilak also said that this is my way of seeing things. और नारायण वामन राव तिलक ने भी उनसे बात किया और कहा कि मैं इस तरीके से देखता हूँ या विचार करता हूँ। When Narayan Vaman told that in nature you can find God. और नारायण वामन तिलक ने उन्होंने कहा कि इस कुदरत के इसमें ही आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हो। That missionary told that within 2 years you will follow Jesus. और उस मिशनरी व्यक्ति ने नारायण वामन राव तिलक से कहा कि 2 साल में
आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोलोगे। This missionary prayed for Narayan Vaman Tilak, ये मिशनरी मनुष्य ने नारायण वामन तिलक के लिए प्रार्थना की handed him the Bible, और उन्हें बाइबल दी and he went away. और फिर उसके बाद वो मिशनरी चला गया। After many months passed, और बहुत महीने बीतने के बाद and because Narayan Vaman had love for reading and doing work in poetry, जैसे कि आप जानते हैं नारायण वामन तिलक जो पढ़ने और लिखने में और भाषाओं में बहुत रुचि रखते थे he was very busy in doing different things. और बहुत सारी बातों को करने के लिए वो बहुत व्यस्त थे। But at that time he read Matthew chapter 5. लेकिन उस समय में नारायण वामन तिलक ने बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय उन्होंने पढ़ा And the story that and the things that Jesus was speaking really touched his heart. और ये वो वाक्य थे जब प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा था वो उनके हृदय में लग चुके थे। And being an educated person, और वो एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते Pandit Narayan Vaman Tilak, पंडित नारायण वामन तिलक he thought that how good these things are. कि वो सोचने लगे कि कितना सुंदर ये सारी बातें, But still he was not accepting Jesus as Lord and Savior. लेकिन फिर भी उन्होंने अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। He began to search for job and do for things for the family because he needed money. उसे पैसे की आवश्यकता थी, वो परिवार के लिए इधर उधर और काम करने लगे थे। So again, when he was in some place, और फिर वो कोई स्थानों में जब थे, a police superintendent gave him a tract that was from the Bible. और एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थे जिन्होंने एक पर्ची उनको दी जिसमें जो परमेश्वर के वचनों से भरी हुई थी। And the Bible verse says, "Ask and it will be given to you." और वचन में लिखा था कि जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। And Vaman Tilak said, "Oh, so lightly this thing is. Is it really true? If somebody asks to get everything what you ask?" ये तो बहुत ही छोटी सी बात है जो वचन यहाँ लिखा है। क्या सचमुच ऐसा होता है कि मैं मांगू तो मुझे मिल जाएगा? Narayan Vaman Tilak has been in very hardship in his life. नारायण वामन तिलक उनका जीवन बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा हुआ जीवन था। And any person who has a difficulty in their lives, और कोई व्यक्ति जिनके जीवन में परेशानियां और दुख और तकलीफ होती है, it is very hard sometimes to read the simple words of God also. और उस समय ये बहुत कठिन हो जाता है जब ये साधारण वचन लोगों के पास आता है और लोग फिर उसे ग्रहण करें। So as soon as he read that, और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, he said, "Okay." उन्होंने कहा ठीक है, And he prayed a very small prayer. और एक छोटी सी प्रार्थना उन्होंने की, If you are the true God, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो then let me find somebody should give me your words. तो अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो कोई और भी मुझे वचनों को देते जाए। And 2-3 things he asked. और 2-3 चीजें उन्होंने बोला That I should know your character. कि मैं आपका स्वभाव जानना चाहता हूँ। And then he just, because he didn't know to say Amen, but he just said these things. लेकिन उन्होंने केवल उनको आमीन कहना तो नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ये 2-3 चीजें उन्होंने मांगी परमेश्वर से। He received a letter from Rajnandgaon और राजनांदगांव से उनको लेटर मिला that please come and join me. कि आप यहाँ पर आके अपना काम शुरू करें। So that king, that Raja, और वो जो राजा था वहाँ, when his invitation came, उसका निमंत्रण आया, he began to pack his things. और उसने अपने अपने सामान को भरने लगा। As he was packing things and putting books, और जैसे वो सारी चीजों को बांध कर किताबों को रख रहा था, he got the Bible. और तब उसे वहां पर पवित्र शास्त्र मिला And the Bible he began to read. और वहां पर फिर उसको बाइबल पढ़ना उन्होंने शुरू किया। He was surprised in his heart and he said, "Just now I prayed and I got it now only." और वो बहुत आश्चर्य हो गए थे वे, क्योंकि अभी तो मैंने प्रार्थना की थी और तुरंत मुझे बाइबल मिल गई। So he began to read and his life began to change. और जैसे वो पढ़ने लगे उनका जीवन बदलता चला गया। Wherever he went, he began to sing bhajans and kirtans about Jesus. और जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वो भजन और कीर्तन करते थे, गीतों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गाते। In his famous poem and his songs, he says, "Sundara hriday he mache nitya viraje devo bapa." एक बहुत सुंदर भजन को वो गाते थे, सुंदर देवुड़ हृदय माझे
इथेच विराजे देव बापा। जय जय जगदीशा जगाला तुझी मात्र आशा। और एक भजन है, जय जय जगदीशा जगाला तुझी मात्र जगाला तुझी मात्र आशा। पाहिला का प्रभू ख्रिस्ता खिळलेल्या खांबावरी। This song also, All these things, all this verse, God gave him and he began to speak about who Jesus is in the songs that he made. नारायण मामन टिळक जब बाइबल को पढ़ते थे, सारी बातों को करते थे, और ये सुंदर सुंदर गीत जो परमेश्वर ने उन्हें दिए, जिन्हें उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से अपने गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, और ये सारी बातें लोग सुनते थे और परमेश्वर को जानते थे। His changed life उसका जीवन का बदलना was noticed by the missionaries. उनके जीवन का बदलना ये मिशनरी लोग देख रहे थे। None of the missionaries said, "Come on, now take the baptism." और कोई भी मिशनरी आके उनको ये नहीं कहा कि आके आप बपतिस्मा ले लो। He himself decided. लेकिन ऐसा कहते हैं कि वे खुद व्यक्तिगत अपने इच्छा के अनुसार वे आकर बपतिस्मा लिया। He went and he said, "I will not take baptism from a foreign missionary." उन्होंने कहा कि मैं बाहर के परदेसी लोगों से बपतिस्म नहीं लूंगा। I will not take baptism from any European missionaries. कोई यूरोप की मिशनरी है तो उनसे भी नहीं लूंगा। Just help me to take baptism from an untouchable pastor. मुझे कोई भी एक ऐसे व्यक्ति से जो एक अच्छा पास्टर जो है, अछूत पास्टर जो है, उनसे भी मैं बपतिस्मा लूंगा। And he got baptized. और वो बपतिस्मा उन्होंने ले लिया। When you follow Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हो, it doesn't matter who is baptizing you. और वो नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता कि आपको कौन बपतिस्मा दे रहा है। When you follow Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, it doesn't matter if you have money or not. आपके पास पैसा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। When you follow Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, it doesn't matter if you get food or not. तब उसमें कोई ये नहीं कि आपको खाना मिलेगा या ना मिलेगा। You know, when Narayan Raman Tilak followed Jesus, जब नारायण माधवराव टिळक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, his wife began to be separated from him. तब उसकी पत्नी उससे दूर होना शुरू हो गई। His people started to hate him, तब लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उससे घृणा करना शुरू किया। but he never stopped following Jesus. लेकिन नारायण माधव टिळक उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के विपरीत नहीं गए, लेकिन उनके मार्ग में निरंतर चलते रहे। Nowhere in the history it says that Narayan Raman Tilak started to beat people, those who were not loving him. और कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं कि नारायण माधव टिळक इन्होंने लोगों को मारना शुरू किया या परेशान करना शुरू किया। He simply followed Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलते थे। A true dedicated life. एक संपूर्णता से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर वो अपने जीवन को चलाते। And I think so we got to learn so many things from his life. और इसलिए आज आपको मुझको उनके जीवनों के माध्यम से कई बातों को सीखने की आवश्यकता है। Before he died, वो मरने से पहले he wrote about Jesus. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा। The strength that he had in the strength, he wrote 8 chapters. और उन्होंने अपने इस वचन में लिखा 8 अध्याय उन्होंने लिखा। And rest of the 64 is written by Lakshmibai Tilak. और जो 64 है किताब वो लक्ष्मीबाई तिलक उन्होंने लिखा। Tilak, Narayan Raman Tilak wrote everything about who Jesus is. नारायण माधवराव टिळक ने हर बातों को लिखा जो प्रभु यीशु मसीह कौन है। It means he was not following missionaries. और इसका मतलब वो मिशनरीज के पीछे नहीं चल रहे थे। It means that he was not following any other doctrine. और वो किसी और प्रकार के थियोलॉजी को लेकर नहीं चल रहे थे। He did not go to a church to be benedicted as being a big person. वहाँ वो कोई चर्च में नहीं जाते थे कि जहाँ पर जाके वो अपने आप को ये दिखाए कि मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। But he did for some years work in a church. लेकिन वो कुछ समय चर्च में जाते थे। To work in a church as a pastor.
एक चर्च में वो जाते थे, वो एक पादरी के अनुसार, And he did very good things for the community. और उन्होंने समाज के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को किया। His focus was just to educate people. और उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को वो शिक्षित करे। When he was dying, जब वो मर रहे थे, he said that please don't write my name N.B. Tilak. उन्होंने कहा जब वो मर रहे थे तो मेरे नाम को एल.वी. तिलक करके न लिखा जाए, Write my name Narayan Vaman Tilak. और इसलिए मेरा नाम लिखा जाए कि नारायण वामन तिलक मेरा नाम है। And before dying, he used to say this: और मरने से पहले वो ये कहते थे, I am still incomplete, God. मैं अभी तक अधूरा हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, I am still incomplete. मैं अभी भी अधूरा हूँ। I pray that God will bless you through these words. मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पिता आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। In 35 verse, he says, Jesus says, 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, whoever would save his life will lose it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. पर जो कोई मेरे पीछे मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। Narayan Vaman Tilak followed Jesus, loved Jesus. नारायण वामन राव तिलक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे। There are different stories that says how people wanted to kill him. और वहाँ बहुत सारी प्रकार की और अलग अलग कहानियां भी है कि लोग कैसे उसको मारना चाहते थे। But every time God saved him because God wanted to prove to Maharashtra that he is the God of Narayan Vaman. लेकिन हर समय परमेश्वर ने उसको उनको बचाया, और इसलिए परमेश्वर ने उनको बचाया क्योंकि वो ये बताना चाहते थे महाराष्ट्र को कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, नारायण वामन राव तिलक के माध्यम से। In 36 verse it says, 36 वचन में ऐसा लिखा है, what does it profit a man to gain the whole world and lose your own soul? यदि मनुष्य सारे जगत से को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? There is no profit. कोई प्रकार का लाभ नहीं है। The time you sell your soul to anything other than the living God, you have nothing to give in return. जो समय आपके जीवन में है And you have given your soul to anything else than और God. आपका जो प्राण है या आत्मा किसी और को अगर आप दे देते हो, If you do not acknowledge the God of the Bible, और अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पहचानते हो या जानते हो, for your soul you cannot give anything after that. और आपके आत्मा को या आपके प्राण आप उसके एवज किसी को कुछ नहीं दे सकते। So be careful for your soul. इसीलिए आप अपने प्राण के लिए बहुत सावधान रहें। Never sell your soul to the devil. आपके प्राण को आप कभी उस शैतान को बेच न दें। Never sell your soul to the world. आप अपने प्राण को संसार के लिए न दे दें, Because there is nothing that you can do to get it back. वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो आपके प्राण को लेगा वो बदले में आपको कुछ देगा। Only God, the God of the Bible, Jesus Christ, He is able to save you. और केवल परमेश्वर पिता है या प्रभु यीशु मसीह है जो आपके और मेरे प्राण को बचा सकता है। And then He says a final word to the people. और एक अंतिम आज्ञा लोगों को कहता है, For whoever is ashamed of me and my word in this adulterous and sinful generation of him, will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of the Father with the holy angels. जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। Jesus, as God, has said 2 words for this generation. और यीशु मसीह ने 2 वचन इस आजकल के युग के लिए कहा है, Adulterous and sinful generation. व्यभिचारी और पापी जाति। It doesn't exclude you.
इसका मतलब वो आपको इसमें नहीं गिनता, अलग नहीं करता। वो अलग नहीं करता। सॉरी, We are living in this world which is called sinful and adulterous. और इसलिए आज हम इस संसार में जो रहते हैं, ये संसार वो पापमय संसार है और व्यभिचारी संसार है। But if we deny these two things अगर हम ये दो चीज का इनकार करें and take up the cross and follow Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को अपने खुद के क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, and never be ashamed to say that Jesus Christ is the Lord, और कभी आप इस बात में शर्माए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, you have the eternal life. तब आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। The day you deny Him, जिस दिन आप उसका इनकार करोगे, you have no other place to go. तब उसके बाद आपके पास कोई जगह नहीं कि आप जाए। After you die, जब आप मर जाओगे, your soul should go to heaven. आपका जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाना चाहिए। What profit is it for you आपको क्या लाभ होगा if the soul is sold to somebody else? अगर आपकी आत्मा किसी और को बेची जाए? If this sin has been committed in your heart and mind, अगर इस प्रकार का पाप आपके हृदय में और बुद्धि में आया है, when you have given yourself to the world और जहां पर आपने अपने आप को संसार के लिए दे दिया and compromised the Christian life, और उसके साथ अपने मसीही जीवन को भी बिता रहे हैं और अपने आप को उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, you still have time before you die. और इसलिए आज भी मौका है, समय है कि मरने से पहले आप अपने आप का And give yourself to Jesus. आप अपने आप का पश्चाताप करें और अपने आप को प्रभु को दे दें। May God bless you all. प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और सुंदर से वचन के लिए। सचमुच वचन आज आपको मुझको यही सिखाता है कि हमें संसार की ओर नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर की ओर जाना है। जो परमेश्वर जो आपसे मुझसे प्रेम करता है, आप और मुझको अपने वचनों के माध्यम से सिखाता है, और इसीलिए परमेश्वर पिता आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में डेविड है, वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करेंगे और फिर आशीष वचन देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज तो अपने वचनों से हम मनुष्य जाति से बातचीत कर रहा था। यदि तुझे मेरे पीछे आना है तो क्रूस उठा और मेरे पीछे बोल। प्रभु, इस संसार में जब तक मनुष्य जाति दुख और तकलीफ उठाते हुए तेरी सेवा में न लगे, तब तक उसके लिए कोई उद्धार नहीं है। और इसलिए हमें प्रभु इस संसार में रहते समय में, तुझ परमेश्वर की सेवा करते समय में, तेरा क्रूस उठाकर चलकर प्रभु लोगों तक तेरा जीवित सुसमाचार प्रचार करना है। आज तेरा वचन हमारे पास है प्रभु, हम अपना जीवन तेरे हाथ में दे देते हैं। हमने नारायण तिलक के बारे में बड़ी सुंदर कहानी सुनी। तूने कैसे तिलक घराने के बच्चे का जीवन बदल गया, वो प्रभु यीशु का हो गया और उसके कई उपासना संगीतों के गीतों को लिखकर महाराष्ट्र के पूरे चर्चेस में आज गाए जाते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे बीच में तूने अपने वचनों को, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रखा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जितने खड़े हैं सब पर आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।
आइए हम प्रभु सही प्रार्थना को बोलेंगे। तेरा नाम तुझे पर भी हमारे जिस प्रकार हमने अपने तू हमारे और खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के आशीषों से हम सबको भरना